स्वाध्याय का अर्थ इतना होना चाहिए कि भली मैं स्वीकार कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन सत्य तो वही है। तुम्हारे में कोई कमी है तो स्वाध्याय करते समय इतना ज्ञान कर लो कि मैं ये बुराई छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बुराई तो बुराई है जो हमारे लिए नुकसान दायक है। यदि ये परिणाम भी बन गया तो एक ना एक दिन बुराई छूट जाएगी। ये करना। शुभम जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं 12 वर्षीय 12 वर्षीय कोर्स का छात्र हूँ, मगर मेरा आपसे निवेदन है इस कोर्स में अगर जैन प्राचीन इतिहास को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारा प्राचीन इतिहास जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग यत्र तत्र दर्शनों में भटक जाते हैं, इसलिए प्राचीन इतिहास की जानकारी होना जरूरी, मुझे ऐसा लगता है। प्राचीन इतिहास उन्हीं शास्त्रों में निहित है, क्योंकि स्वाध्याय का अर्थ हमारा इतिहास प्रथमान युग है। प्रथमान युग ही सबसे बड़ा इतिहास। तो हर साल प्रथमान युग के ग्रंथ है ना, आदि पुराण, पद्म पुराण आदि, यही तो हमारा इतिहास है। अब रही बात वर्तमान के इतिहास को, तो वर्तमान का इतिहास तो अन्य प्रकार के विकल्पों से उलझा हुआ है। इसलिए प्राग इतिहास ही, प्रत्येक दर्शन का इतिहास प्राग इतिहास ही माना जाता है। वर्तमान जिसे इतिहास कहते हैं, ये इतिहास का कोई निर्णायक पॉइंट नहीं होता, कब कौन राजा क्या कर ले। अब मान लीजिए राजा सम्राट चंद्रगुप्त जैन थे, जैन धर्म की दीक्षा ली, और उन्हीं का पुत्र अशोक बौद्ध बन गया। अब बोलो, अब क्या इतिहास बनाओ? चंद्रगुप्त के वंश को देखते हैं तो जैन है, और अशोक के वंश को देखते हैं बौद्ध है। तो ये इतिहास, ऐसी स्थितियां बनती हैं जो वर्तमान इतिहास में बहुत सारे, एक ही जीवन में बहुत सारी स्थितियां बन जाती हैं। एक ही जीवन में एक पक्ष में व्यक्ति कुछ है, दूसरी उम्र में कुछ है। जैसे ऐतिहासिक राजा हुए, बहुत बड़ा एक राजा बिट्टी देव हुआ, उनकी रानी का नाम था महापट्ट देवी शांतला, 10वीं शताब्दी की राज्ञी थी। और जब तक महादेवी पट्ट शांतला उनकी महारानी बन के रही, तब तक वो जैन थे, पूरा राज्य जैन था। जैसे ही पट्टी महादेवी शांतला ने समाधि ली, तैसे ही राजा दूसरी रानी के प्रभाव में आकर इतना जैन धर्म का विरोधी बना, इतना जैन धर्म का, हजारों मुनियों का कत्लेआम किया। अब बोलो क्या इतिहास बनाओ? एक राजा एक उम्र में जैन था और उसी उम्र में वो, अब क्या इतिहास बनाओ? खंडेला के अंदर राजा खंडेल 10वीं शताब्दी, 9वीं 10वीं शताब्दी में कट्टर जैन धर्म का विरोधी था। इतना विरोध था कि किसी के कहने पे आकर के महामारी फैली खंडेला के अंदर। तो उन्होंने कहा ये महामारी जैन मुनियों के कारण फैली है, क्योंकि ये स्नान नहीं करते। राजा सनक में आ गया, जैन मुनियों को उसने सब स्वाहा कर दिया। आचार्य जिनसेन स्वामी को जब ये पता चला, देखो कैसे बचा है जैन धर्म। वो जाकर खंडेला में पहुंचे और राजा से कहा, आप मुनियों का संहार कर रहे हैं, मेरा भी कर देना, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोलो बोलो क्या? बोले आपने इतने मुनियों का संहार कर दिया, क्या महामारी दूर हुई? बोले नहीं हुई, और बढ़ रही है। बोले किसी का संहार करने से महामारी दूर नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? बोले मैं बताता हूं, इन्हीं ऋषियों की आप पूजा कीजिए, पंच गुरुओं की पूजा कीजिए,
और पूजा करने के बाद यदि आपकी महामारी दूर नहीं हो तो आपको जो करना है। जिनसेन स्वामी खुद गुरु बने उनके यज्ञ के। जिनसेन स्वामी ने खुद पंच परमेष्टि विधान कराया और ऐसा विधान कराया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे राज्य की महामारी भाग गई। राजा प्रभावित हुआ और पूरे राज्य को जैन घोषित कर दिया। और इतना बड़ा राज्य था राजा खंडेल का कि हजारों गांव थे, सारे के सारे लोगों को जैन धर्म की डिंडोरी पेट दी। और उस पूरे जो जैन बने कन्वर्ट होकर, उसी का नाम है खंडेलवाल जैन। आज भारत की खंडेलवाल जाति कितनी बड़ी जाति है। जैन समाज की एक बहुत बड़ी समृद्ध जाति है। आज भारतवर्ष में यदि जैनियों में कोई समृद्ध जाति है तो उसका नाम है खंडेलवाल जाति। सारी जितनी 84 जातियां हैं, उन समस्त जातियों में जैन समाज में सबसे रिच और समृद्ध जाति है खंडेलवाल जाति। आज जैन समाज की नाक है। लेकिन उनका इतिहास क्या है? 10वीं शताब्दी के पहले उनका आता पता नहीं था और 10वीं शताब्दी के आज वो जैन दर्शन के मुख्य अंग में आके खड़े हो गए। क्या इतिहास लिखूं? क्या इतिहास पढ़ाऊं? बोलो, क्या इतिहास पढ़ो? ऐसे सभी हो गए। इतिहास इतना विचित्र है कि सामान्य कोश में यदि रख दिया जाए, इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी के संबंध में आप लोग यहाँ कहते थे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बड़ा विचित्र रूप है। इसलिए प्रथमान युग के ग्रंथ ही हमारा इतिहास है, वही हमारी साक्षी है और उससे इतिहास भी सुरक्षित होगा और वैराग्य भी सुरक्षित होगा। प्रथमान युग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। कितनी बड़ी बात है। प्रथमान युग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोधा समीचीनम। पूज्यवर समंत बदमारी। कितनी बड़ी बात है। प्रथमान युग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। पुराने पुरुषों के चरित्र पढ़ो। बोधि समाधि निदानम। ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के भंडार हैं। और उससे क्या होगा? बोधति बोधा समीचीनम। सच्चे ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो बहुत सोच समझ करके 12 वर्षीय कोर्स रखा है महानुभाव। बहुत सोच समझ के 1 साल तो इसकी कोर्स को सोचने में लगे थे। केकड़ी चतुर्मास में शुरू किया था, कम से कम 8-10 महीने लगभग पूरा इस पर सोचा कि कोर्स को क्या रखा जाए। फिर दूसरी बार 1 साल कोर्स चालू किया गया, फिर दूसरी साल फिर परिमार्जन किया गया, तीसरी बार फिर परिमार्जन किया गया। अभी 1 साल पहले भी कुछ परिमार्जन किया गया। परिमार्जन होता आ रहा है। हो सकता है कभी ये भी तुम्हारी भावना पूरी हो जाए, शायद छोटा मोटा अच्छा इतिहास उसमें जुड़ जाए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। 108 से समय सागर आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की। निर्यापक श्रवण जगत पूषी सुदास